नमस्ते दोस्तों, मेंसुरेशन फॉर्मूला पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रिज्म के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। प्रिज्म एक 3 डायमेंशनल शेप है जिसमें दो आइडेंटिकल शेप होते हैं, बेस एंड टॉप। जैसे कि ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं प्रिज्म। सभी 3D ऑब्जेक्ट को हम प्रिज्म नहीं कह सकते। प्रिज्म में टॉप एंड बेस दोनों सिमिलर होते हैं, पैरेलल होते हैं और दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रहते हैं। जैसे कि इसका सेंटर और इसका बेस का सेंटर दोनों एग्जैक्ट 90 डिग्री पे रहते हैं, तो ऐसे शेप को कहते हैं प्रिज्म। अब प्रिज्म का बेस रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्राइंगल। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, उसका स्क्वायर, ट्राइंगल, हेक्सागोन या फिर सर्कल। अगर सर्कुलर शेप का बेस है तो उस प्रिज्म को कहेंगे सिलेंडर। अगर स्क्वायर बेस है तो उस प्रिज्म को कहते हैं, और उसकी हाइट भी है स्क्वायर की लेंथ बराबर है, तो उसको हम कहेंगे क्यूब। ये सारे अलग अलग प्रिज्म के टाइप्स हैं, रेगुलर प्रिज्म, क्यूब, ट्राइंगुलर प्रिज्म, राइट सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ओब्लिक सिलेंडर। ये सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पे आज इस वीडियो में हम ये सारे प्रिज्म के फॉर्मूला समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है मेंस्ट्रुएशन फॉर्मूला पार्ट 1, 2 एंड 3, वो जाके आप देख लें ताकि बेसिक फंडा क्लियर हो जाए और आप आगे इस वीडियो में अच्छी तरह समझ पाए। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आप देख रहे हो MJ लर्निंग कॉटेज। पार्ट 1, 2 एंड 3 ये तीनों 2D शेप के बारे में था, जिसमें हमने पेरीमीटर इन एरिया के बारे में सीखा। लेकिन अब 4 से 6 पार्ट में हम 3D ऑब्जेक्ट की जो सारी फॉर्मूला है वो समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सरफेस एरिया इन वॉल्यूम के बारे में। तो हम समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम की डेफिनेशन है मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई 3D ऑब्जेक्ट या कोई जो सॉलिड चीज़ है जिसने अपने शेप से आसपास की जगह को रोक रखी है, तो वो जगह को मेज़र किया जाता है वॉल्यूम में। देखो, एक छोटा सा क्यूब लेते हैं जिसकी सभी साइड है 1 सेंटीमीटर की। अब 2D शेप में 2 डायरेक्शन होती थी, तो उसका एरिया मेजर करते थे लेंथ की स्क्वायर में, यानी कि सेंटीमीटर है तो उसका एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, 3 डायरेक्शन होती है, तो उसका वॉल्यूम है, उसका जो यूनिट है वो होगा लेंथ का क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो एक छोटे से क्यूब का वॉल्यूम बनेगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ऐसे 6 क्यूब का एक हम लेयर बनाते हैं। अब उसके ऊपर 2 और लेयर बनाते हैं, तो हमें एक बड़ा प्रिज्म मिलता है जिसका डायमेंशन होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ये टोटल 18 क्यूब से बना है, तो इसका वॉल्यूम बनेगा टोटल 18 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसके ऊपर से हम जो वॉल्यूम है उसका एक बेसिक फार्मूला निकाल सकते हैं। इस प्रिज्म का बेस क्या है, एक रेक्टेंगल बेस है। ओके, इसकी लेंथ पता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है जो हमने पहले के पार्ट में देखा था, बेस इंटू लेंथ इंटू विड्थ, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो गया उसका एरिया। अब इस रेक्टेंगल को वर्टिकली 3 सेंटीमीटर की हाइट तक हमें एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे हमें ये प्रिज्म मिले। तो वॉल्यूम की फॉर्मूला में मिल गई बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये बन गया 6 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 18 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इस बेसिक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रख लेना है, उसके बेस पे हम सारी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ओके, ये एक रेक्टेंगल प्रिज्म है क्योंकि इसके बेस का शेप रेक्टेंगल है। ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है उसकी हाइट। अब सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म होगा 2 मल्टीप्लाई बाई LW प्लस LH प्लस WH। इसमें टोटल 6 सरफेस है, बॉटम एंड टॉप, फ्रंट एंड बैक, लेफ्ट एंड राइट।
और ये सारी पेयर आपस में सिमिलर है, मतलब कि सेम साइज की है। तो बेस का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, फ्रंट सरफेस का एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, एंड साइड सरफेस है उसका एरिया होगा W, यानी कि विड्थ इंटू हाइट। और ये तीनों के ऑपोजिट ऐसे और एक एक फेस है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाई LW प्लस LH प्लस WH। एक और फॉर्मूला है, ये है 2 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया प्लस पेरीमीटर इंटू H। इसकी मदद से भी आप प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। इसमें जो 2 मल्टीप्लाई बाई बेस है वो है टॉप एंड बेस का एरिया, और P इंटू H है, उससे में क्या मिलता है, जो साइड की सरफेस है उसका एरिया मिलता है। P है पेरीमीटर और H है उसकी हाइट। अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। बेस एरिया है उसका LW, L मल्टीप्लाई बाई W, उसको हाइट से मल्टीप्लाई किया तो बन गया पूरे रेक्टेंगल का वॉल्यूम। ओके, अब नेक्स्ट हमारा शेप है क्यूब। अगर किसी भी प्रिज्म की तीनों साइड की सेम लेंथ है तो उसको कहते हैं क्यूब। देखो ये तीनों साइड की जो लेंथ है वो सेम है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, टोटल 6 सरफेस है तो 6A²। और वॉल्यूम होगा उसका A³ क्योंकि बेस एरिया है A², उसको हाइट हाइट भी A है, तो A² मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू A³। ओके, अब नेक्स्ट हमारा शेप है ट्राइंगुलर प्रिज्म। इस प्रिज्म में कुछ नहीं है, सिंपल है। बेस का शेप है वो ट्राइंगल है, उसका सरफेस एरिया ये फॉर्मूला में पता है, 2 मल्टीप्लाई बाई बेस एरिया प्लस पेरीमीटर मल्टीप्लाई बाई हाइट। और वॉल्यूम बेस एरिया इंटू हाइट, ये कॉमन फॉर्मूला है। सेम ऐसा ही हेक्सागोनल प्रिज्म, इसका बेस हेक्सागोनल है और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की फॉर्मूला है जो कि पहले वाले प्रिज्म की तरह ही है, सेम एज अदर प्रिज्म। ओके, अब हम बात करेंगे सिलेंडर के 3 टाइप्स के बारे में। एक जो राइट सिलेंडर है, दूसरा है होलो और तीसरा है ओब्लिक। पहले हम देखते हैं राइट सिलेंडर। ये एक राइट सिलेंडर है। राइट इसलिए क्योंकि बेस और टॉप दोनों आपस में पैरेलल है, लेकिन दोनों का सेंटर भी एग्जैक्ट 90 डिग्री एंगल पे है, यानी कि जो परपेंडिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है, जो टॉप एंड बॉटम का सेंटर है वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है, यानी कि 90 डिग्री एंगल पे। तो ऐसे प्रिज्म को कहते हैं राइट प्रिज्म। ये सिलेंडर है इसीलिए उसको कहते हैं राइट सिलेंडर। अब तक के जो भी प्रिज्म देखे वो सारे राइट प्रिज्म थे। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर, इसका रेडियस है r, हाइट है h। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, 2πrh। कर्व मतलब इसको छोड़ देना है और इसको, ये सिर्फ जो उसके वॉल है कर्व पार्ट, ये पूरे वॉल का सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया वो बना 2πrh। वो कैसे मिलता है वो देखते हैं। हमें क्या करना है, टॉप और बॉटम को छोड़कर सिर्फ कर्व सरफेस को पूरा कागज से ढक देना है। फिर उसी कागज को आप स्ट्रेट कट करके खोल दो तो ये कुछ इस तरह रेक्टेंगल शेप बनाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया पता है, लेंथ इंटू विड्थ। इसकी लेंथ क्या होगी, उसके बगल हम कागज लपेटा है उसको खोल दिया तो ये जो पूरा सर्कल का भाग है वो खुलेगा, वो खुल के क्या बनेगा, ये लेंथ। और ये हाइट है, ये उसकी हाइट। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, ये हाइट है, वो सर्कमफेरेंस 2πr। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा रेक्टेंगल का एरिया 2πrh, जो कि ये है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। ओके, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2πrh प्लस बॉटम एंड टॉप का एरिया यानी कि πr² मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन गया 2πr²।
तो इस फॉर्मूला से हमें मिलेगा टोटल सरफेस एरिया। अब वॉल्यूम की बात करें तो उसका वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि बेस का एरिया है पाई आर स्क्वायर, उसकी हाइट है जो कि एक बेसिक फॉर्मूला है, वो हमने पहले देखा था कि बेस एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो ये बन गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब बात करते हैं होलो सिलेंडर के बारे में। यह एक है होलो सिलेंडर। उसका एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि पानी की पाइपलाइन है, अंदर होलो पार्ट है, या फिर अपने बॉल पेन की एक रिफिल ले लो, उसके अंदर का जो खाली भाग है जिसमें हम इंक भरते हैं, तो उसको कहते हैं होलो सिलेंडर। अब होलो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया हमें दो मिलेंगे, एक आउटर साइड और एक है इनर साइड। आउटर की रेडियस है कैपिटल आर, इनर की रेडियस है स्मॉल आर। तो दोनों मिला के कर्व सरफेस एरिया क्या बनेगा, 2πh कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये तो सिर्फ बात की हमने कर्व पार्ट की। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो बनेगा 2πh आर प्लस आर, उसमें हमें ऐड कर देना है 2π कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जो कि थी रिंग का एरिया। ये रिंग का एरिया है, देखो यहाँ पे एक रिंग बनती है तो उसका एरिया, और बॉटम वाले पार्ट में भी एरिया है, जो है शेडेड, जो रिंग बनती है उसका जो शेडेड पार्ट है वो भी हमें काउंट करना पड़ेगा एरिया में। तो ये है टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला। और उसका वॉल्यूम बनेगा पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या है, बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम पता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइ प्लस एच, उसमें से हमें अंदर का जो होलो पार्ट है वो माइनस कर देना है, क्योंकि अंदर खाली भाग है, हमें जो सिर्फ ये सॉलिड पार्ट है बाउंड्री पे उसी का वॉल्यूम निकालना है। ये जो सॉलिड पार्ट है यहाँ पे और नीचे। तो क्या करेंगे हम, आउटर के सिलेंडर से हमें इनर का जो होलो पार्ट है वो सिलेंडर का वॉल्यूम बात कर देना है। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, अब बात करते हैं ओब्लिक सिलेंडर के बारे में, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। ये है ओब्लिक सिलेंडर। ये सिलेंडर एग्जैक्ट सीधा नहीं है, ये कुछ एंगल पे झुका हुआ है, तो ऐसे सिलेंडर को हम कहेंगे ओब्लिक सिलेंडर। टॉप एंड बॉटम के सेंटर को जोड़ती हुई जो लाइन है वो 90 डिग्री पे नहीं है, वो कुछ एंगल बनाती है। देखो ये जो टॉप और सेंटर की लाइन है वो कुछ एंगल पे है। ओके, तो ऐसे सिलेंडर को कहेंगे ओब्लिक सिलेंडर। उसका कर्व सरफेस एरिया हम निकाल सकते हैं 2πr_l, जो कि सिलेंडर के सेम ही है। एल है उसका स्लांट हाइट या उसकी लेटरल हाइट, ये है उसकी लेटरल हाइट। और ये जो बीच में जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसमें हम ट्रिगोनोमेट्रिक की साइन की फॉर्मूला से स्लांट हाइट निकाल सकते हैं। जैसे कि ये है एल, ये उसकी हाइट, और ये जो एंगल है वो है साइन एक्स। अब साइन एक्स का हमें फॉर्मूला पता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। तो उससे क्या मिलता है, एच डिवाइड बाई एल, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, एल इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई साइन एक्स। तो इसकी मदद से आप लेटरल हाइट निकाल सकते हो। नेक्स्ट है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम और राइट सिलेंडर का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो सेम रहेगी, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओब्लिक शेप में आपको यह ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया की जो फॉर्मूला है उसमें स्लाइड जो स्लांट हाइट है वही लेनी है, और वॉल्यूम की फॉर्मूला में एच का यूज़ करना है, जो हाइट है एच। ये एल है वो यूज़ होगा सरफेस एरिया में, वो जो हाइट है वो यूज़ होगा वॉल्यूम में। ओके, तो आई होप कि इस वीडियो में आपको प्रिज्म की जो फॉर्मूला है उसके बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अब नेक्स्ट पार्ट 5 में कोन एंड पिरामिड के बारे में हम सब सीखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।